हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से ही होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर इतने है नहीं है, क्लास नंबर 8 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमें क्या देखना है, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। किसका भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये देखने को मिलेगा आपको कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें क्या होता है भाई कि बहुत ही इजी तरीके से क्या रहती है भाई, यहाँ पर दर दी रहती है। जैसे पहले वर्ष 12% है, दूसरे वर्ष 9% हमें दर दी है। तो आप क्या कि उनको अलग अलग तरीके से या श्रृंखला विधि से निकालेंगे क्या? नहीं, वैसा नहीं करना है। कैसे करना है आज उसकी जानकारी देंगे बहुत ही बेहतर और सहज तरीके से। हालांकि इसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं पहले किस में दिया था भाई, परसेंटेज के लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहे थे जो क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी के अकॉर्डिंग दिया गया था। उसमें मैंने बताया था वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें इस स्थिति को यहाँ पर लागू करना है। जैसे मैंने फॉर्मूला बता देता हूँ। मैं फॉर्मूला क्या था भाई? फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। क्या था भाई? x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इंटू का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई अर्थात गुणा है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है जो आपको क्या प्रदान करेगा? क्या प्रदान करेगा भाई? एक समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात करेगा। क्या क्या प्रदान करेगा? समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रदान करेगा आपको। इसे हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना भाई? ओके, जैसे यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न लिखा है, कौन सा पहला प्रश्न लिखा है? और उसमें दर दी है पहले वर्ष में कितनी? 5% और दूसरे वर्ष दी है 7%। अगर इसको हम x मान लें, इसको x माना, इसको y माना, और इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? 7 और 5 12। या फिर आप सीधा ही रख लो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो रख लेना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है तो मैंने रख लिया भाई। क्या कर दिया? मैंने रख लिया सर। क्या कर दिया भाई महोदय? मैंने रख लिया। 7 पाना कितना हो जाएगा? 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 7 पाना कितना हो जाएगा? 35 बटे 100 कितना हो जाएगा? 12.35। कुछ इस प्रकार से जो हमारी इक्विवेलेंट रेट है, कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत होगी। ये रेट कब काम आएगी? कब आएगी? जब यहाँ पर जो हमारा समय दिया है 2 वर्ष का और दर दी है, भिन्न भिन्न दर दी हुई है, और उसको हमें सॉल्व करना है। कुछ इस प्रकार से हमारी इक्विवेलेंट रेट आ जाएगी। अगर जो भी मूलधन अर्थात P दिया हुआ है, उसका अपन क्या करेंगे? 12.35 से गुणा कर देंगे, और जो समय 2 वर्ष का दिया है वो इस प्रकार से और सीधा ही 100 अपॉन में करके सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर और बहुत ही कम समय के साथ, जिससे आप बहुत ही सटीकता के साथ अपने प्रश्न का अच्छे से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना भाई? तो इस तरीके को हमें फॉलो करना है, और आज हमें कुछ इन स्थितियों को सॉल्व करना है, और इन वाली स्थितियों को कैसे हम बहुत ही कम समय में देखकर ही सीधे ही लिख सकते हैं। ठीक है ना भाई? ऐसे हमें इसे फॉलो करना है। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला लिखा है यहाँ पर पहले वर्ष क्या है रेट भाई? 5% है, दूसरे वर्ष है 8%। अब इसकी हमें इक्विवेलेंट रेट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? बस सीधे क्या करेंगे? 8 और 5 13, 8 5 40। क्या होता है? 8 5 13, 8 5 40, 13.40 आपका आंसर आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेट आपकी क्या आ जाएगी? 13.40। कैसे आया भाई? मैंने x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई का उपयोग करते हुए इस वाली स्थिति को सॉल्व किया है। x की जगह पर मैंने रखा है क्या भाई? x की जगह पर रखा है मैंने 5%, y की जगह पर रखा है मैंने 8%। बस इसको मैंने सॉल्व कर लिया, सीधे ही मेरा आंसर आ गया। है भाई। सीधे ही मेरा 8 5 13 प्लस 8 5 40 बटे 100 कितना हो जाएगा भाई? 13.40। ये हमारी आई थी रेट जो हमने आपको ऊपर लिखाई थी। ठीक है ना? ये आई थी हमारी रेट जो हमने आपको यहाँ पर ऊपर लिखाई थी। इस तरीके से हमें इसे निकालना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? 13.40, और यहाँ पर आया था हमारा क्या? 12.35। कुछ इस तरीके से हमने सॉल्व किया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तीसरा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर तीसरी हमें कंडीशन दी है कि x की वैल्यू हम किसको मानेंगे? 9 को, और इसको मानेंगे y को। 9 और 11 कितना होता है भाई? 9 और 11 होता है 20। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैंने मान रखा क्या? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100
इस वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे। वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी बाधाएं देखने को मिलेगी, उनका मैं समाधान कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है 9%, यहाँ पर लिखा है 11%, ठीक है भाई। यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 11 लिखा है। 9 और 11 हो जाएगा 20 प्लस 9 99, 99 11 99 अपॉन 100 मतलब 20.99 आपकी इक्विवेलेंट रेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी 20.99 आपकी इक्विवेलेंट रेट हो जाएगी 20.99। ये आपका आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? ये आपका आंसर होना चाहिए था, ठीक है भाई। ये आपका आंसर होना चाहिए। कुछ इस तरीके से बहुत ही बेहतर तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। ओके, अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं कि जब पहले वर्ष ए कंडीशन दी हो और दूसरे वर्ष ए कंडीशन दी हो वो भी रेट की, तो हम कैसे इक्विवेलेंट रेट अर्थात इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकाल सकते हैं, ब्याज दर को कैसे निकाल सकते हैं, उसका हम आज यहाँ पर प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 और 2 कितना होता है 3 है भाई। 1 और 2 सीधे सीधे आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। पहली कंडीशन है क्या, इन दोनों को जोड़ दो। दूसरी कंडीशन क्या है, इन दोनों को गुणा करके 100 से भाग कर दो और दोनों कंडीशनों को जोड़ दो, बात खत्म। सीधे सीधे ही आप इस फॉर्मूले को अपने मस्तिष्क में ऐसे रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं भाई? ऐसे। तो यहाँ पर मैंने जोड़ा तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 3 हो गया और 2 1 2 हो गया। तो यहाँ पर 3.02 कुछ इस प्रकार से हमारी इक्विवेलेंट रेट आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर सेकंड कंडीशन दी है 2 और 3 मतलब पहले वर्ष हमारी रेट है 2%, दूसरे वर्ष है हमारी रेट 3%। तब हमें इक्विवेलेंट रेट निकालनी है। तो यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 3 दूनी 6, 5.06%। कुछ इस प्रकार से कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। ओके, थर्ड कंडीशन क्या है, पहले वर्ष है 3%, दूसरे वर्ष है 4%। 3 4 और 3 7.12% इस तरीके से देखने को मिलेगा। 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 5 का 20 ये 0%। 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 6 5 30 कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8 यहाँ पर लिखा है 8%, दूसरे बार से 1%। तो इसको कैसे करेंगे आप, 8 और 9.01% कुछ इस तरीके से, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर क्या है 10% है। 10 और 10 कितना होता है भाई, 10 और 10 होता है 20। कितना होता है देखो, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे सॉल्व, क्योंकि आपके यहाँ पर थोड़ी सी बाधा हो सकती है, इस कारण से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। ओके, मैंने सॉल्व किया, मैंने क्या किया भाई, मैंने सॉल्व किया। कैसे किया इसको दिखाता हूँ भाई। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 10%, 10 और 10% मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, ये कंडीशन है। इसको मैंने सॉल्व किया। x की वैल्यू यहाँ पर 10% है, फिर से यहाँ पर 10% है, मतलब दोनों वर्ष ही हमारी जो रेट है 10% है। तो बस कुछ निकालना, फिर क्या निकालना भाई, कुछ करना ही नहीं ना। 20 प्लस 100 अपॉन 100 मतलब इसको काट दिया तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 बराबर 21% आएगी। तो यहाँ पर बस ये देखना था कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा और फिर 100 से क्या होगा डिवाइड होगा, तो क्या इक्वेशन बच रही है, क्या ऐड हो रहा है, वो हमें दिखाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितनी आ रही थी भाई 21%, क्या आ रहा भाई 21%, ठीक है भाई 21%। फिर यहाँ पर लेते हैं 11 और 13, 11 और 13 कितना होता है भाई, 11 और 13 होता है कितना भाई 24, कितना होता है 24। और 11 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 11 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 धाम की 130, 30 30 143। तो बस आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर 24 और 25.43 कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। सीधा आपको बस लास्ट टाइम क्या करना है, मल्टीप्लाई को याद करना है कि मल्टीप्लाई 3 डिजिट्स में आ रहा है, तो वो एक नंबर क्या कहाँ जाएगा, फर्स्ट नंबर कहाँ जाएगा, हासिल में जोड़कर वहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 24 और 1 25 हो गया, ठीक है भाई। ओके, अब इसी प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 और 9 कितना होता है 21, ठीक है। 12 9 108, 21 और 1 22.08%। इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप, ठीक है भाई। ओके, 13 और 8 कितना होता है, 13 और 8 होता है 21, 21 और 13 7 91, 13 8 104 कितना होता है 21 और 1 22.04%। कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना भाई। फिर यहाँ पर 5% और 23%, 5 और 23 कितना होता है 28,
5 या 15, 5 दूना 10, 10 10 10 और 11, 115। 5 या 15, 1 15 10, 10 और 11, 115। तो कितना हो गया? 28 28 29 29.15 कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, ओके। 19 6 25, 19 छक्के 6 6 9 छक्के चौवन की 4 हंसालानी 5, 114। ठीक है भाई, 1906 25 25 1 26.14%, कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, ओके। 11 और 12%, 11 और 12%, 11 और 12 कितना होता है भाई? 23। कितना होता है? 23%। ठीक है भाई, और 11 और 12 का गुणा करेंगे 120 120 120 120 120 और 12 132 132 23 24 24.32%। ठीक है भाई, अब इसी तरीके से यहाँ पर 13% और 12% लिखा है। तो 13% और 12% को मैंने जोड़ा तो कितना हो रहा है? यहाँ पर 25 हो रहा है। कितना हो रहा है? टोटल ऐड किया तो कितना हो रहा है? 25 आ रहा है। और गुणा करने पर कितना हो रहा है? 12 3 36 की 6 मसा लगे 3, 12 और 3 15। कितना हो रहा है भाई? 156। मतलब कितना हो रहा है? 25 और 1 26.56%। तो ये हमारी इक्विवेलेंट रेट हो जाएगी। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको क्या कि पहले वर्ष भी हमारी रेट 1 है, दूसरे वर्ष भी 1 है, पहले वर्ष भी 2 है, दूसरे वर्ष भी 2 है, तीसरे वर्ष भी 3 है, मतलब पहले वर्ष भी 3 है, दूसरे वर्ष भी 3 है, पहले वर्ष भी 4 है, दूसरे वर्ष भी 4 है, पहले वर्ष भी 5 है, दूसरे वर्ष भी 5 है, पहले वर्ष भी 6 है, दूसरे वर्ष भी 6 है, पहले वर्ष भी 7 है, दूसरे वर्ष भी 7 है। मतलब दोनों की दोनों कंडीशन कैसी है भाई? एक जैसी आएंगी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सीधे क्या कर देंगे? 1 और 1 को जोड़ा तो क्या हो जाएगा भाई? 2 दशमलव 1 1 से गुणा हुआ तो 2.01%। कैसे आपकी रेट आ जाएगी? 2 और 2 कितना होता है? 4, 4.04%। ऐसे आ जाएगा आपका आंसर। 3 दूना 6, 6.09%। ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 दशमलव नहीं 4 दूना 8, 4 दूना 8.16%। फिर इसके बाद में 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25। ऐसे आ जाएगा। 6 दूनी 12, 6 छंग 36। ऐसे आ जाएगा। 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 9%। ऐसे इस तरीके से बहुत ही बेहतर तरीके से आप इसको मतलब कैसे कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ठीक है भाई, आपने क्या बता दिया भाई? पहले वर्ष और दूसरे वर्ष तक बता दिया। जब कंडीशन आ जाती है कि नहीं 3 वर्ष की स्थितियां दी गई हैं या 3 वर्ष की हमें इक्वेशन पूछी गई हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, क्या ये वाला फॉर्मूला तब भी अप्लाई हो पाएगा? जी हाँ, तब भी अप्लाई हुआ। परंतु कैसे? वो स्थिति तब अप्लाई होगी जब आप क्या कर लेंगे भाई कि इन दोनों को, मतलब आपको कंडीशन दी है क्या? आपको कंडीशन दी है 1% और फिर दिया है 2%, फिर दिया है 3%। तब आप क्या करेंगे? तब आपको क्या करना है? पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके जो मान निकलेगा, जैसे यहाँ पर मेरा मान निकला था 3.02% निकला था। तो अब जो हमारे पास कंडीशन बची है, अब इनको सॉल्व करना है। जिसे हमें इसे फर्स्ट मानना है, इसे सेकंड मानना है, मतलब इसे एक्स मानना है, इसे वाई मानना है। इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करके, चाहे वो 2 वर्ष की हो, चाहे वो 3 वर्ष की कंडीशन हो, या फिर 4 वर्ष की हो, या 5 वर्ष की कंडीशन हो, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आपको अधिकतम 4 वर्ष तक की कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर 4 वर्ष की कंडीशन देखने को मिलेगी तो उसकी इक्वेशन बहुत ही सरल होगी, जो आपको देखते ही सॉल्व करने की क्षमता देगी। क्योंकि सवाल में लंबे समय का सवाल नहीं दिया जाता है। मतलब एग्जाम में जो प्रश्न आता है, जो क्वेश्चन आता है, ज़्यादा समय के लिए या ज़्यादा समय खींचे, ऐसा प्रश्न वो नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते भाई? क्योंकि उन्हें मैनेजमेंट भी तो बैठाना है या मैनेजमेंट भी तो प्रस्तुत करना है। इसलिए आपको इस प्रकार की कंडीशन को भी सॉल्व करने का मौका मिलेगा। हालांकि इन वाली कंडीशन को आज यहाँ तक ही सीमित रखते हैं। इस वाली कंडीशन को मैं कल आपके समक्ष रखूँगा और बताऊँगा कि आखिरकार 3 वर्ष और 4 वर्ष की कंडीशन को आप कैसे ही बहुत कम समय में सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं कल, और कल हम देखते हैं इन सारी कंडीशन को 3 वर्ष के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। फिर मिलते हैं कल।